चलो जी, अस्सलाम वालेकुम या बासलमदार, अस्सलाम वालेकुम या बासलमदार। खाना पे बैठी है खाला जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं तो अलम को सलाम करने आया था, मैं कब ब्लॉग शुरू करूँ, तो आप भी बाहर बैठी हुई हैं। मैं जानी क्या करूँ, अंदर वो बात नहीं कर रही थी कौन गजल। फिर मैं आके अपने पौधों के पास बैठ गई, मेरे बच्चे मेरे पास होते हैं, फिर मैं क्या करूँ? कौन कैसी की तैसी कर लेती है बात, कोई मसला नहीं है वो। नहीं यार, बड़ी परेशान चुप बैठी मैं, फिर क्या करती थी, मैंने नमाज पढ़ी तो ये मेरे बच्चे मेरे साथ है, मैंने कहा मैं पौधों से बातें करूँ, इसी तो वो तो मुझे पौधों ने क्या जवाब दिया आपको फिर? पौधे में से करते हैं बातें, जब उनको दावा करती हूँ ना, आगे से दूर छिपा के भूख मारती थी मुझे लगा वाह 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 वाह। अच्छा मेरी बात सुन, वो तो मेरे जवाई से बात की नहीं क्यों? ठीक है, वो मैं ना कल मुझे वो इसने कमेंट पढ़ के सुनाया, लोग पूछ रहे भैया कहते तो कुछ तो उनको बताओ ना, हमने तो अपने जैसे हमसे कभी कुछ छुपाया ही नहीं, हर चीज उनके साथ शेयर करते हैं। लोग कहते हैं कुछ तो जबरी अपने पास रखो, फिर भी हर बात उनके साथ शेयर करते हैं। चलो ये अंदर जाके डिस्कस करते हैं ना, आप अंदर आओ, गदलापी उठाते हैं। आओ वो बात तो करती नहीं, आओ, ऐसे नहीं करती बात, आओ उठाते हैं उनको। चलो 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 खैर करें मौला। चलो। अस्सलाम वालेकुम। गदलापी किधर है? गदलापी 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 इसके नीचे कहाँ गई गदलापी? हाँ गदलापी किधर है? किधर है? इसके नीचे होंगी गदलापी। गदलापी गदलापी। ओ हेलो, क्या हाल है? तो मैं नजर नहीं आ रही। कैसी आप? ठीक है मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? यार। क्या यार, आप इतना सैड सैड होकर बैठे हुए हो, सिर्फ मुंह से करो। ये किस तरह बैठे हुए हैं? कुकर में बैठे तो है मेरा। कुकर में बैठे, सर्दी लग रही थी यार। क्या यार, आप सैड होकर बैठे हो? उठे ना आप। लग रही है कि ये मम्मा घर आई है, अजीब ही शख्सियत लग रही है, खामोश, कल की कसम से मैं खुद परेशान हो गई उसके लिए। बस करो यार, मैं क्या हुआ? उठे कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खाना पिलाना कराए हमें। आप आइए, कुछ फायदा तो हो ना इस चीज का। क्या सैड कहता आओ तुम बाहर लगी कुछ खुआइए पे कोई खाना है, कहता आप ही आ जाते हैं कुछ खिला के ना बड़ा यार, जब इतने बड़े घर में हो ना, मेरे से वो बड़ा थोड़ी है। जब इतने भाई बड़े होते हैं। नहीं पहना भी छोटे हैं, ठीक है। इन्हें मैं बड़े घर में इतने बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ, तो हम यही कहेंगे कि हमें खाना आप खिलाएं। मेरी बात सुनिए यार, उठ के कुछ डिस्कशन करें, कपड़े शपड़े चेंज करें, बताए रहा हूँ। आपको भी पता है जब भाई क्यों नहीं आ रहे लोग, कल से कमेंट कर रहे हैं। आप अपना भी बताएं कि आपकी नाराजगी की वजह क्या मैं है? कह रही थी कि ये इसका कुछ मूड सेट हो तो ये बताए ना कि भैया क्यों नहीं आ रहे, और भैया क्यों नहीं है, जैसा मेरे बच्चे पूछे ना, तो जब ने कभी कुछ नहीं छुपाया अपनी फैमिली से। अगर आप लोगों को इतबार हो तो अम्मा के कहने पे कि हमने कभी वाकई आपसे कुछ नहीं छुपाया, हर चीज आपसे शेयर करते हैं, ये भी बताएंगे कि जबरी को उसको बताओ कि जबरी क्यों नहीं आ रहा, और अगर अपना भी बताया ना इसका मुताबिक बनाओ। मेरा बूथा बिल्कुल ठीक है, मेरी बात व्लॉग में करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है, एंड आई अंडरस्टैंड कि आप सब रजू भाई को देखना चाहते हैं, और रजू भाई अगर व्लॉग में ना हो तो उस तरीके से मजा भी नहीं आता है, एंड आई एग्री विद दिस, ऐसा ही होता है। बट कुछ चीजें हैं जो हम आपको आज बैठ के बताना चाहेंगे कि क्या रीजन है। उसके बाद आप सब मुझे खुद कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक कर रही हैं आपके रजू भाई को व्लॉग में लेके आ रहे हैं, आप सब खुद कहेंगे। मैं भी यही कह रही थी, मैंने भी जब व्लॉग उसके बगैर देखा, आप लोग सोचते हो माँ हूँ मैं, उसको इसी में व्लॉग में चलता फिरता देखती हूँ। 4 महीने 5 हो गए, मुझे भी कसम से बड़ी तकलीफ, मेरा बेटा मुझे वहां पे भी नजर नहीं आया, पर हम सारे मिलकर सफर कर रहे हैं, मैं मेरी जो फैमिली हम सारे मिलकर सफर कर रहे हैं। इंशाल्लाह मौला पंजन पाके सदके में अल्लाह पाक हम सबकी मुश्किलें आसान करेगा, अल्लाह बेहतरीन टाइम लेके आएगा इंशाल्लाह। मैंने भी आस लगाई हुई है, आप लोगों ने, सारी माओ ने, बहनों ने, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबकी। असल में हम लोगों ने जो 2 व्लॉग्स पहले बनाए हैं उसमें हम लोगों ने कोशिश यही की थी कि जितना हो सके हम चाह रहे थे कि आपको इस तरह की तकलीफ को, इस तरह का दुख ना मिले, मगर क्योंकि आप लोगों का कंसर्न देखने के बाद अब ये बात करनी लाजमी हो गई है कि आपको अपडेट दी जाए कि रजू भाई की क्या अपडेट है, और रजू भाई के ही चैनल पे, रजू भाई के ही व्लॉग में रजू भाई ही नहीं है तो ये क्या सीन है, तो ये सारा कुछ आपको बताएंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर के। पहले हम लोग, मैं थोड़ा तैयार हूँ, अभी सोई उठे थोड़ी देर पहले, तो थोड़ा यार आज नहा लो, कोई मसला नहीं है। कसम तोड़ दो जो आपने कही हुई थी ना, अगर याद है ना मेरी बात से। बात कर रहा, अपनी बात कर रहा, वो तो ना मैं अपनी बात करूं, मैं डेली नहाता हूँ। मेरी जो आपने ईद वाली कसम खाई थी ना, ईद में भी टाइम है, आज आपने नहा लेना, मुझे कालक यहाँ पे ना फील हो रही है आपकी। अच्छा, ठीक है, और जो आपने मूछे है ना, आपकी बड़ी मूछे भी कटवा लो, फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, तो मैं करीब नहीं होऊंगा। कोई पूछ नहीं है मेरे मुंह में लगा। अच्छा मेरी बात सुने, ये शुगर मेला चलता रहेगा, नहीं मैंने रियलिटी बोली है। तुम चुप कर थोड़ी देर तक, अभी आप पहले जाएं द अदर साइड ऑफ लाहौर देख के आए, ठीक है, क्योंकि आपको कैसे पता था स्टोरी है ये नहीं? है other side। कैसे पता? पता है मिलकर चलते ठीक है। हाँ जी, बात हो गई थी मेरी, अदर साइड ऑफ द लाहौर भी है, उधर से शुगर मेला जो हो रहा है वो कर रहे हैं, वो देख के आइएगा। फिर उतनी देर तक हम लोग तैयार हो जाते हैं, फिर आपको मिलते हैं यहाँ पे। ब्लॉग का इंट्रो किया? नहीं, आओ जी ब्लॉग का इंट्रो करें, आओ। चलो जी अम्मा आओ भाजी, बाबा इंट्रो, ब्लॉग का इंट्रो करेंगे। चलो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? अच्छा जी, जाना है दूसरी साइड पे, जाना है लाहौर की? जाना है, जाओ फिर जाओ। नहीं ना करो, ना लाइक करो, ना सब्सक्राइब करो, ना आगे दोस्तों को शेयर करो, कुछ भी ना करो, ऐसे ही चले जाओ। रजब जो नहीं है, आप तुम लोगों ने क्यों करना है? मेहनत तो हम भी करते ही हैं साथ। नहीं रजब जो नहीं है, आप तुम लोगों ने क्यों करना, ना करो। बिल्कुल उसके सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ठुड्डे मार के उसको सब्सक्राइब भी ना करो, इट्स ओके। सब करेंगे ऐसे ना कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट कर दो, अपनी बहन का थोड़ा सा मान रखो, क्योंकि अगर रजब भाई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मुझे इस पे फेल लग रहा है, मैं अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं हुई। आप सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप सबसे मेहरबानी और विनती है कि ये जो हमारा एक 10 मिलियन वाला वो हमने कोटा उठाया हुआ सिर पे, वो प्लीज जो है उसको सब्सक्राइब कर ले अपने चैनल को। और उसके साथ साथ उम्मीद करता हूँ रजब भाई समझे मुझे, उम्मीद करता हूँ गलत हो जाए तो रजब भाई समझे मुझे, कवर देखो। उम्मीद करती हूँ कि मेरे भाई मेरे बहन मेरे मेरे आंटी मेरे भाई भतीजे सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, क्योंकि आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, बहुत अजीज है। जय जी लाहौर के दूसरे कॉर्नर में जाएं, जरा उनकी बातें शातें सुने, वो क्या कह रहे हैं, वापस आएगा, फिर आपको बैठ के सारी अपडेट देते हैं रजब के बारे में, क्या सीन है क्या नहीं है, सब पता लग जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।
आइए अस्सलाम वालेकुम जंगीर अहमद बिग मैन डॉक्टर साहब ठीक है बहुत बुरे हालात है यार क्यों फौरन आ जाओ सामने क्योंकि बात पता क्या है क्या हुआ मूसा बहुत परेशान है ना वो फोन उठा रहा है ना वो लाइव आ रहा है ये तो बात है भाईजान ग्रुप 2-3 दिन हो गए यूट्यूबर्स ग्रुप में नहीं आ रहा नहीं आ है रहा मैंने लग रहा काम खराब हो गया कोई स्ट्रीक नहीं उसके मुझे कह रहा था मान भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ पठाओ नहीं भाई कुछ भी कर सकता है आहो ये तो है वैसे कमेंट आया भाई कि मूसा का क्या बना मूसा की शादी में स्टॉप है करवाई कि नहीं करवाई हमें जवाब दो मैं तो उठो यार क्या उठो मूसा के घर चले पता करके आते हैं क्या सीन है उसका यार हमारा दोस्त है फिर भी उसके साथ चल रहा है जिंदगी बुरी गम बिल्कुल बात आपकी ठीक है उसने स्नैपचैट स्ट्रीक भी जो है तोड़ दिया है कोई कॉल शॉल कोई मैसेज नहीं ना कोई लाइव आया ना कोई अता ना उसका कोई अता अब मेरी बात सुनो घर तो हम लेना चले जाए मैं यही बोल रहा हूँ मुझे डर है कि कहीं भाभी ने उसका कोना कर दिया वो ना पेशावर चला गया ना नहीं पेशावर नहीं मुझे मैं कह रहा था डोगल में कार भी छड़ सकता हूं हाँ कह रहा था मैं कट ऑफ होता है मैंने व्लॉग देखा शादी से कहाँ पे पेशावर के लोग ये नहीं हमें आइडिया मेरी बात सुनो ये ना हो कि हम वहां जाएं और आगे से बड़े खान साहब जना यूं आ जाए ऐसे बाहर ये ना ना तुम्हारे तुम मेरे बेटे का खाना खराब करेगा बच्चा तुमको भी मारेगा हां ये शायद था अंकल मैं तो उसको नहीं हां जी मैं तो कहूंगा अंकल जी मैं तो हाफिज कुरान हूं तिलावत चलाना है ऐ तो जो है ना चोट है सब तो बड़ा जना चोट है मेरी बात सुनो कोई नहीं हमारा जो दोस्त है भाई हमने जना जाना है हम जान पे खेल के हम जब आगे जाएंगे उसके घर चलो देख लो ठीक आ रहे हैं नाला सही कर चले मेरे भाईजान निकले आओ भाईजान जरा पूछ के अल्लाह करे वहां पे हो इंशाल्लाह भाई होगा नहीं भी होगा हम उसके घर के अंदर जे अबे ने व्लॉग देख लिया थे तुसी दो मिनट के हम दोनों आगे जाएंगे चलो आ जाओ चलो आओ भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद अभी हम लोग दिल के ऊपर दिल थाम के वो अपनी जान के ऊपर खेल के हम जा रहे हैं काऊ के घर ठीक है भैया खेल ना हो हमें काऊ का कोई डर नहीं हमें डर है उसकी बेगम का हमें डर है साथ उसकी अब्बा जी का नहीं वो हमें भाई उनका सोना बना सकती बहुत ज्यादा नहीं नहीं सख्त है क्योंकि वो मैं उसको इतना जानता हूँ ना वो बस नहीं सुनिए अच्छा अभी हम चलते हैं मैं तो कहता हूँ कि रास्ते में हमें कोई वो फल फूल ना लेंगे कि पता चले कि उसकी मूसा की टांग को ना कहीं जो सही है बिल्कुल ठीक है अच्छा नहीं भाई पहुंचे गश्त अपना काऊ के वहां जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है और उससे हम पूछेंगे भाई आपके फैसले का क्या वो फाइनल फैसला होगा सब लोग तो जसूस में इतने यहाँ भी क्या फैसला है मूसा कब दूसरी शादी कर रहा है कब आप सब लोगों को भी जना जाके अभी हम जवाब देते हैं कि भैया मूसा का ये फाइनल फैसला हुआ तब तक हम पहुंचते हैं पहुंचा आ जाओ भैया आ जाओ शुक्र है कि गार्ड ने भैया गेट खोल दिया उसने ये हाँ हो गार्ड भी खोल दिया उसने पहले क्यों देखा कहता जी मैं कहा कि भाई वो मूसा से जना मिलवा दो उसने भैया कौन नहीं देखता लोग हैं भाई बताओ भाई हम ऊपर चलते हैं मूसा को वो बता देगा मूसा खुद ही ऊपर आ जाएगा आ जाओ जरा चलते हैं जाके ऊपर हम हाँ अंदर ही है दोनों गाड़ियां इधर ही हैं इट मींस के वो घर पे ही है चल गेट खोलो और साथ लाइटें ऑन कर दो ताकि नहीं अंदर नहीं है ताकि हम अंदर है बैठे हैं जाओ यार ऑन कर यार लाइटें ऑन कर आ जाओ भाई कोई नहीं है इधर बैठते हैं जब तक मूसा भी आ जाएगा यार वो क्यों नहीं आ रहा भाई 10-15 मिनट हो गए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं यार मुझे ना भैया खौफ आ रहा है उससे यार क्या हुआ तुम लोग अभी क्यों आए हो यहाँ पे हैं तुम लोग से मेरा कोई वास्ता नहीं है यार अभी आए हो मैं तो आपको मिला ही मुझे पता लगा क्या हुआ मूसा अस्सलाम वालेकुम लगे मूसा भाई क्या हुआ यार तू कहां है यार तू गायब कहां है यार तू मूसा क्या मूसा कुछ नहीं और नहीं है ना खड़ी ना लाशा नहीं कुछ नहीं क्या कहां कुछ नहीं है ये यार क्या हुआ आ ना आओ आओ बैठो ना करी ना क्या कर रहे हो क्या हुआ पीछे थोड़ा निकला आओ दाना निकला यार तू गायब का 2-3 दिन हो गए ना तू फोन उठा रहा है ना स्ट्रीक भी तुमने वो तोड़ती ना तो ग्रुप में तो है कहां भैया तू गायब होना बनता था शादी में बस वो मजबूरी थी मजबूरी थी बैठ इधर बता हमें बैठ उधर बैठ क्या होगा इसके दावे कहां पे हां उसका बोला हां हम तो हैं बाहर ढोल बजा हमने आपको इंतजाम किया हां बताओ क्या हुआ कुछ किया आपको मेरे साथ आए आपको मेरा साथ दिया अभी तक हां बता प्लीज क्यों हुआ क्या बोलेगा देखो मैं बैठ जा मेरी स्टोरी सुन सकते हो हाँ चलो बैठ जाओ हाँ भाई बताओ स्टार्ट करो जिसको हाँ थोड़ी स्टार्ट करो आपकी शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी ये कि दूसरी भी करेगा जी हाँ नहीं क्या नहीं क्यों डेट फिक्स हुई और नहीं शादी किसकी शादी है कौन सी शादी क्या मतलब कौन सी शादी अच्छा क्या डेट टूर फिक्स हुई है ना तौबा शादी किसने शादी करनी ले तौबा पे आ गया तौबा एक ही होती है एक ही शादी होती है मुझे लग रहा है सोने वाला काम हो गया मैं कर आया वो ब्लॉग शूट लगाया ना हाँ। शादी मैंने बोला भी था ये ब्लॉग ना लगाई अच्छा। ये पर्सनल बात है वो ब्लॉग ना लगाना था यार अच्छा मेरी बेगम ने ब्लॉग देखा मेरे पियो ने भी ब्लॉग देखा फिर ऐसी कुट क्या हुआ नहीं क्या मारा कहाँ पे क्या मारा तुझे खराब एकदम कदम मैं जॉन कर चुका है मैं जुबान की पठान की जुबान अगर हम पठान 10 शादी ना करते तो हम फिर पठान नहीं होता पठान बार गैर होगी ना मैं आया हूँ बड़े इसके दावे हाँ, बड़े बेगम कहती है क्या है ये फिर तू कहता है इस्लाम में ज्यादा 4 शादियां मैं कहा शादी तो कर रहा है मेरी बात सही कर रहा है हाँ कर रहा हूँ अपनी बेगम कह रहा था मैं दूसरी शादी करने क्या कर रहा हाँ मेरी बात
बात तो सुनो। देखो मैं कहा दूसरी शादी करनी थी ना, वो मैंने आपके लिए शादी करनी थी कि कल को आपके काम आएगी, अगर आप बीमार हो तो चलो वो। और बेगम को बोल रहा था, अपनी बेगम को कह रहा था ना कि दूसरी बेगम के काम करेगी। अगर मेरी बेगम, वो पहली वाली बेगम बीमार होगी तो दूसरी बेगम साथ देगी। मैं कहा देखो मैं तो आपका सोच रहा था कि चलो ये वो कहती है ना मौत चंगी है। नहीं तो इन सब कामों के लिए तू यार कोई काम वाली भी है, तू रख सकता था। ऐसे मैं बात काम करेगी तो नारेंगे भी मैं बात कर रहा हूँ। उठो जर्मन 18 में मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि एक औरत ने ना एक मर्द के ऊपर जरा हाथ उठाया है। हाथ नहीं, सिर्फ हाथ नहीं उठाया। अगर मेरी एक नसीहत है, अगर बेगम देसी घी खाती हो, पता नहीं वो 2 किलो देसी घी साथ तुम्बे भी है, तुम्बे हाथ 5-5 किलो का हाथ। अच्छा मैंने आवाज निकाली, मैं कहा क्या कर रही हो? कहती है मैं बड़ा खतरनाक हूँ। कहती तुम यहाँ पे खतरनाक नहीं हो। कोई छोटा कोई चीज, कोई झाड़ू शाड़ू, कोई इस तरह की बात। अब्बू कहाँ थे? अब्बू की तो सुन। नहीं शादी एक ही होती है। देखो 2 शादी जब भी ब्लॉग बंद कर देंगे, स्टोरी ब्लॉग में। आहो ये ब्लॉग में ना मैंने ये इससे पहले भी बहुत किया। बंद करना तो उसको तो मेरे अल्लाह पाक की कसम, नहीं अल्लाह पाक की कसम, अब्बा को इतनी कोई कॉलें, मेरी बेगम को, मेरे खानदान को, जो जिनको मैं जानता भी नहीं, उनकी भी कॉलें आ रही है। दूसरी शादी और मैं कहा अगर मैंने करनी थी अब तो मैंने करनी भी नहीं। शादी करनी थी और कौन सी बात है ही नहीं, वो तो मेरे ख्यालों में पता नहीं थी भी करनी थी। चल फिर उसका जाना नंबर तो उसको क्या दे दो करके। हेलो कोई हाल नहीं। अच्छा अब ये लब आप ये आया कि अब आप दूसरी शादी नहीं कर रहे। मेरी आप सबको नसीहत है कि शादी हमेशा एक ही होती है, एक से ज्यादा शादियां नहीं होती है। सॉफ्टवेयर अपडेटेड सक्सेसफुली। हाँ साफ लफ्जों में बोलो भाई जी। मैं पहले भी नहीं कर रहा। धोखा का शादी कर नहीं जनरल आप भैया साबित हो गया कि मूसा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सक्सेसफुली बाय हिज फैमिली। क्या हुआ? तू रहने हेलो सारी टिकटॉक पे अब जब चलेगा मूसा सॉफ्टवेयर अपडेटेड सक्सेसफुली। भाई जान आप लोग घुमा दो सारा अपडेटेड भाई बस बेगम आओ भाभी। अच्छा भाई जान अभी मैसेज जना उठा नहीं आके जा रहा। अच्छा हाँ आप समझ में आई, ठीक हो गया। सब करिए यार, मेरा माइंड चेंज होता है। ओके बस कर खाने के लिए आता है यार। हमें पता ना तेरा कुछ ना कुछ होगा। चलो भाई जान जरा थोड़ी देर हम बैठते हैं, मूसा का थोड़ा सा जना दुख तक हम बांटते हैं, फिर आप लोग हम इसका जना हाँ जी फैसला तो आप लोगों को जना समझ आ गया कि भैया दूसरी शादी नहीं करा क्योंकि मूसा का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया हमारी भाभी ने और साथ इसके अब्बा जी ने। भाई जनरल मूसा के साथ ना हैंड हुआ है, ठीक है जनरल मूसा के साथ हैंड हुआ है। अभी हम उसकी जना सारी स्टोरी जना सुन रहे हैं। आप लोगों को सारा फैसला जना समझ आ गया कि भाई मूसा का अपडेट हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई जान, और सारा सीन जना बैड हो गया। अच्छा भाई ब्लॉग में फिलहाल मुझे कर रहा हूँ जवाब आप लोग को मिल गया। अब आपने किसी को भी तंग नहीं करते कि भाई मूसा का क्या बना, जो भी बना वो आप लोगों के सामने आ गया। मिलते हैं आप लोग एक नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। नाउ इट्स ओवर टू another family। तब तक मैं ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। भैया आप लोग बात करो, खुदा हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ जी। लो जी फ्रेश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बेहतरीन सा फ्रेश हुए हैं, तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है फाइनली। हाँ जी देख आए हो मूसा भाई का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, देखा है कि नहीं? देख के आए हो? मजा आया? अच्छा सही है। अच्छा जी बात को कंटिन्यू करते हैं, आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा सीरियस जो आपके साथ बात करनी है वो हम कर लेते हैं। थोड़ी सी अपडेट जो रजब भाई की आपको देनी है वो हम दे लेते हैं, ऐसे ही अम्मा जी, क्योंकि जरूरी है ये भी। अगर रजब भाई ने कभी अपनी रजब फैमिली को पीछे नहीं छोड़ा तो हम कैसे आपको पीछे छोड़ सकते हैं? तो हम आपको अपडेट दे देते हैं, फिर जो है वो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सेटअप बना ले सलमान, उठ ब्लॉग पकड़ ले। अच्छा जी मेन सवाल जो कुछ लोगों के बहुत ज्यादा है वो ये थे कि रजब भाई ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहे। आप लोगों को रीजन बहुत सारे लोगों को पता है, जितना मैं बता सकती हूँ मैं आपको उतना बता दूंगी, ऐसे ही होना जिससे कि रजब भाई की तकलीफें और मसले और ना बढ़े। वो सबसे पहले मेन रीजन ये है कि रजब भाई के मसाइल आप लोगों को पता है कितने पीक पर जा चुके हैं इस टाइम पे, जो उसके मसले चल रहे हैं। उन मसलों की वजह से उसको बीच में व्लॉग का सोचना भी पड़ता है, व्लॉग का, क्योंकि व्लॉग एक प्रॉपर जॉब है, एक प्रॉपर टाइटल है, वो आपको एग्जैक्टली वो आपने सोचना है, आपने पूरा मतलब एक थीम सोचनी है, आपने कल का व्लॉग कैसे करना है, कब करना है, थंबनेल क्या होगा, टाइटल क्या रखना है, तो एक बड़ी लंबी जिम्मेदारी है। तो वो जितना डिप्रेशन में वो आजकल है, मैंने उसको ये कल परसों हमारी बात हुई थी उससे, तो मैंने कहा कि तुम्हारे मसले थोड़ा ज्यादा खराब हो रहे हैं, इसलिए बेहतर ये है कि तुम व्लॉग ना करो, तुम सिर्फ अपना टिकटॉक पर ध्यान दो, टिकटॉक लाइव पे ध्यान दो, वो भी इसलिए कि तुम कहीं ना कहीं मसरूफ रहो। मैंने कहा कि जो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है ना कि रजब की फैमिली तक, रजब फैमिली तक हमने एक उसका अपडेट देती रहनी है कि फैमिली में क्या चल रहा है, तो वो जो है वो मैं करूंगी जितनी देर तक मैं कर सकती हूँ, ठीक है जी, मैं कर लूंगी। सलमान है, शहजी डोगर है, वो लोग भी थोड़ा बहुत साथ मिल जाएंगे, मगर मेन मुद्दा जो है वो ये है कि मैं करूंगी, तुम टेंशन ना लो। अब जो सीन असल में चल रहा है ना, वो सीन ये चल रहा है कि अब हो रही है छाननी, जो कहते हैं ना एक होती है ना छाननी होती है, उसमें से छन छन के जो साफ माल होता है वो नीचे आ जाता है, जो गन कूड़ा होता है वो ऊपर रह जाता है। अब वो चल रहा है छाननी वाला सीन। अगर रजब भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी व्लॉग्स बनाने वाली मैं पूरी कर रही हूँ
तो रजत फैमिली की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, वो ये है कि आपने उसी एंथुजियाज्म से, उसी शौक से व्लॉग देखना भी है और उसको आगे दोस्तों को शेयर भी करना है, जो सारे कुछ रजत भाई कहता है। और हमने इसको इस लेगेसी को हमने ऐसे ही आगे लेके चलना है जब तक कि रजत भाई खैर आफियत से खुद आकर अपनी लेगेसी को खुद कंटिन्यू नहीं करता। इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। तो एक जिम्मेदारी मेरी वो ये कि हमने बनाने हैं प्रॉपर व्लॉग्स, बनाएंगे प्रॉपर मेहनत के साथ, जैसे रजत भाई करता है। ऑब्वियसली उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जहां वो स्टैंड करता है एटलीस्ट उसके शू में मैं भी स्टैंड करके आपको वैसे ही चीजें आगे प्रोवाइड कर सकूं, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। मगर आपकी भी इसमें जिम्मेदारी है, वो ये है कि आप लोगों ने भी उसी एंथुसियाज्म और उसी जोशो खरोश के साथ अपना पार्ट प्ले करना है कि भाई हमने वैसे ही व्लॉग देखना है। तो फैमिली को थोड़ा टाइम देना पड़ना है ऐसे, बड़ी के मुश्किल टाइम पे हम लोग उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? मैं अकेली या गजल हम नहीं, हम सारी फैमिली ऐसे, जबकि पूरी फैमिली हम पूरा स्टैंड उसके साथ, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह अगर ये वक्त है, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। एक दिन वो टाइम आएगा, ये मेरे जैसी हजारों माएं इस जैसी हजारों बहनें दुआएं करती हैं, एक दिन वो आएगा वो अपने चैनल को खुद आगे संभालेगा इंशाल्लाह, उसका चैनल को खुद चलाएगा। अभी जब हमारे पास ये टाइम सकता है तो हम उसका पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। जिस तरह का हो सके मेरा बेटा, मेरे बच्चे, आप लोग बर्दाश्त करो और दुआ में याद रखो करना। नहीं, इतना भी करना कंटेंट नहीं दूंगी कि तुम लोगों को बर्दाश्त करना पड़े यार, अच्छी एंटरटेनमेंट दूंगी। बस ऑब्वियसली रजत भाई वाली, जो रजत भाई एक लड़का है, रजत भाई ज्यादा एनर्जेटिक है मुझसे, तो वो जो वो कर सकता है वो मैं ऑब्वियसली नहीं कर सकती, मगर मैं कोशिश पूरी करूंगी। अच्छा, एक ये बात होगी। दूसरी ये बात कि अगर रजत भाई व्लॉग बनाता रहता तो क्या उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाती? जी बढ़ जाती। जिस वजह से हमने उसे कहा कि स्टेप आउट ऑफ इट फॉर अ बिट, थोड़ा टाइम के लिए तुम भी रेस्ट करो, अपने ब्रेन को भी रेस्ट दो, अपने आप को भी रेस्ट दो, जरूरी है। ठीक है, वो तुम वो चीजें अपने आप को देखो भी फिलहाल, थिंक अबाउट योरसेल्फ। हम जो है वो आपका ये जो कोटा है वो पूरा करेंगे। एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकते। एग्जैक्ट रीजन आप लोगों को भी पता है, हम एग्जैक्ट रीजन तो नहीं अभी बता सकते, वो तो अल्लाह खैर रखे, जब सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे तो रजत भाई अपने मुंह से खुद बताएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज जो बहुत सारे लोग कहते हैं और मतलब बहुत सारे कमेंट्स होते हैं नीचे, मैं भी पढ़ती हूँ, तो उसमें ये होता है कि ईमान भाभी व्लॉग में क्यों नहीं आ रही, किवान का फेस रिवील कब होगा? मैं आपको एक फुली फाइनल अभी आज ही बात बता देती हूँ। इसके बाद आई होप कि आप लोग दोबारा ये वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें भी तकलीफ होती है। फुली फाइनल बात यह है कि ईमान सेड हर सेल्फ कि मैं व्लॉग में नहीं आना चाहती, जितना कम हो सके मैं उतना कम व्लॉग में आना चाहती हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड हर रीजन। उसकी रीजन जो मेन है वो ये है कि भाई जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे नजरें इतनी खा गई हैं कि ना मैं अपने शौहर के साथ रह सकती हूँ, ना मेरा शौहर सुकून में, जो बिल्कुल लेजिट रीजन है। सबको पता है, और एग्जैक्टली सबको पता है। वो हमारे घर की वारसा और वारिस नहीं है ना, और कौन है? मैं तो इस घर की मालिक नहीं, मैं तो अपने घर की मालिक हूँ। अल्लाह अपने घर को सलामत रखे। मैं घर छोड़ के जा चुकी हूँ, मैं वापस यहाँ पर इस वजह से बार बार आती हूँ कि मेरे भाई को मेरी जरूरत है। ठीक है जी, बाकी रहेगी बात ईमान की, माँ बाप को जरूरत है मेरी, बाकी रहेगी बात ईमान की और ईमान की। वो जहां खुश है, वो जैसे खुश है वो वैसे रहेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी किसी भी किस्म की बात करने की जरूरत नहीं है, ना ईमान के ऊपर ना रजत भाई के ऊपर, क्योंकि उनकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत मसले चल रहे हैं। ठीक है जी, तो ईमान सेड हरसेल्फ कि मैं व्लॉग में जितना कम हो सके अगर मैं ना ही आऊं तो बेहतर। अगर ईमान कहती है कि मैं हाँ भाई मैं अब इजी हूं, मैं व्लॉग में आना चाहती हूँ, उसकी मर्जी है। इट्स कंप्लीटली अप टू हर कि वो जब चाहती है व्लॉग में आ जाए, वो जब चाहेगी। हम अगर हमें, क्योंकि मुझे जो रिसेंटली मैसेजेस आ रहे हैं ना, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ कि ईमान ये खुद कहा है कि वो व्लॉग में नहीं आना चाहती है। हमसे प्रेशराइज नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐसे लोग हैं नहीं। ठीक है, हम प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करेंगे कि नहीं 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 व्लॉग में आना, व्लॉग में आना। क्यों भाई? मेंटल पीस, मेंटल पीस ज्यादा जरूरी है इंसान का। अगर वो ऐसे उसको मेंटल पीस मिलता है तो क्यों नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके साथ साथ तीसरी चीज, किवान का फेस रिवील कब करेंगे? भाई उनके माँ बाप का अपना है, उसके माँ बाप को भी सुकून नहीं मिला तो उस छोटे बेचारे बच्चे को आप लोगों ने फेस रिवील करा के क्या ही वो अपने बच्चे के लिए जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होती है। वो डर गई है, उसके शौहर के लिए कितनी मुश्किलात बनी है शादी के बाद। आप अपने बच्चों को कैसे जल्दी दिखा दे? वो तो ऐसे छुपा के उसको रखती है, माँ है, उसका बनता है अपने बच्चे को। छोटा बच्चा ये उसकी माँ का बनता है, उसकी मर्जी कहती नहीं है माँ मैं पहले बहुत डर गई अपने शौहर, अपने बेटे को तो किसी तुक नहीं दिखाऊंगी। हमने वैसे जैसे आपकी मर्जी बेटे, आपकी जिंदगी वैसे जो उसको बेहतर लगता है, जो किवान के वालिद को और वालिदा को बेहतर लगता है वो करेंगे। ठीक है जी, बाकी रहेगी बात ईमान की, तो वो व्लॉग में इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसने, उसकी भी लेजिट रीजन है भाई, मैं डर गई हूं, मैं नहीं आ सकती, मैं नजरों से ऑलरेडी बहुत, और उसका बनता भी। ठीक है जी, बाकी रह गई बात कि अगर ईमान खुद ये बात कहना चाहती हुई मैं उससे बात कर लूंगी, इफ शी अग्रीज के हाँ ठीक है आप मेरे पास आ जाए, हम बैठ के व्लॉग कर लेते हैं कि मैं खुद बता देती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे है तो हम वो व्लॉग कर लेंगे। मगर अगर नहीं तो बहन पे यकीन रखे, मैं झूठी बोलती, झूठे पे खुदा की लानत, ये मैंने आपके साथ बिल्कुल सच बोला। ठीक है जी, हमारी बात ही कोई भी अच्छी थी कि अपने बच्चे की अपने शौहर उसकी अपनी रीजनिंग है, उसकी अपनी रीजनिंग, वी एग्री विद दिस के ठीक है, जैसे आप इजी हैं वैसे से। मामा जी बट टाइम भूख लग गई है, कुछ खिला दो। ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਾਣੀ। मां कुर्बान दे, ऐसी दुखा तो भी रह गया। नहीं पापा तुम हुक्म करो, कहाँ खाना? चलो बाहर जितने चलो बाहर चलते हैं ना, बाहर चलते हैं, बाहर से आज को खर्चा कुचा कराओ ना, जब भाई खाना खिलाते हो बाहर से में। हाय मां सके जा रहे, जब भाई तेन खाना खाना मैं तेन खाना नहीं खवाऊंगी। हाँ चलो उठो के निकले। ओहो की हो गई यार, मैं ऐसा से नहीं बोलता, मुझे पता है। अच्छा आप क्यों रो रहे हो? अभी भी उन्हीं की वजह से खा रहे हैं, क्या हो गया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, उठो। हाँ भाई बाहर खाना खाने जाएंगे, इनको याशी माशी करा के लाते हैं, जरा इनको पता लगे ना कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं। काट रहा है जिंदा है इंशाल्लाह, सुबह सलामत रहेगा। किसी क्यों रोने लग गए हो यार? ना पापा तू ना रोया कर यार, मेरा नहीं होना बेटा। चलो मैं सब लिखो ऐसे ना रोया कर मम्मा। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਐਨੀ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਰਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕਸਮੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਬੋਲੋ ਕੱਢ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਐਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ। चलो यार चलो उठो, ओके। कपड़े आप लोग चेंज नहीं करना? नहीं ये रेडी हो, क्यों बैठे हैं सारे? मैं आए थे कपड़े चेंज कर लूं बस, फिर निकल। निकलो निकलो। हमें खुद लेके जाते खुद लेके जाओगे भैया, खुद लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया है रजब बट खैर आफियत के साथ इंशाल्लाह होपफुली बहुत जल्दी
आएगा वापस और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। क्या होते हैं करने का। चलो मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ले जी निकल चुके हैं हम लोग रास्ते में। अल्लाह खैर रखे। इंशाल्लाह विद इन हाफ एन आवर हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। जो आज मम्मा लोगों ने लग्जरी खाना मंगवा लेना, मम्मा लोग मंगवा लें। ठीक है ठीक है मम्मा पापा आपको, और दोबारा आपने ऐसी बात नहीं करनी है। आपको बिल्कुल हक है, आपसे ज्यादा किसी को हक नहीं है कि वो खुश रहे, क्योंकि आप लोग अपनी उम्र के उस हिस्से में हैं जिसमें खुश रहना जरूरी हो जाता है इंसान के लिए। ठीक है दोबारा ऐसी बात नहीं करनी मेरे सामने, मेरे दिल को हाथ पड़ता है, समझ आइए। अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा। रजब भाई भी खैर ऑफियत के साथ वापस आएगा और वो भी आपको लेके जाएगा, मगर हम अभी जिंदा हैं। ठीक है मम्मा तुम्हारी शू की आवाज करने जा रही है। मैं बताता हूँ वैसे ना कि कौन सी चीज खानी है, खाला करके तो दिशा बना। तुम चुप करो। मैं बताऊंगा। नहीं तू तो अच्छा ही खांदा, अल्लाह दी कसमें रोज लाइफ पे बैठ के कुछ ना कुछ मंगाना है, फिर भी भुखा भुखा यार वो प्यार करने वाले हैं, वो क्या खुद ही करें? देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं कुछ मंगवाता। अल्लाह खैर वाले को। पहुंचते हैं भाईजान, थोड़ी देर तक ज्यादा पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। लेट्स गो। चलो 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 तो जी फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। मामा बताएं क्रैब खाएंगी, केकड़ा खाएंगी कि प्रॉन्स खाएंगी या क्या खाना चाहेंगी, बताएं जरा। अल्लाह ने सारा को बचा के रखा। सारे को बचा के रखी कौन सी बात है, खाने वाली चीजें हलाल है। जिन चीजों को तूने नाम लिया अल्लाह सब को बचा के रखा। पापा आप खाओगे केकड़ा खाओगे? अब वो पहले प्लेट में परेशानी गद्दी की डिजाइन क्योंकि ये पहले प्लेट को देख के परेशान हुई, गंदी की डिजाइन है। डिजाइन हमारा डिजाइन गंदी नहीं है। अच्छा मैंने ऑर्डर करना फिर आप लोगों का, तू भी मेरे पे यकीन करेगा? नहीं नहीं मैं अपने पे फिर क्या वो करूं? ट्रस्ट एनीवन। अस्तगफिरुल्लाह, बट खाने के मामले में किसी पे ट्रस्ट नहीं करते आई ट्रस्ट आप। तो मम्मा मैं कहीं क्या मैं कहूँ, मैं तो ट्रस्ट करती करती हूँ। जी ऑर्डर कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आ गए आप लोग व्लॉग में। और कुछ हेलो, हाँ ये सब ननकाना साहब से, मम्मा के शहर से। हाँ ये सब थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। फ्राइज आ गई हैं, चटनी आ गई हैं और आ गया है जी सूप। ये स्टार्टर है। यस यस स्टार्टर आ गया। फ्राइज मेरे साथ आपकी हैं, सूप हम पीने लगे। मम्मा का शुगल चेक करना जरा, मम्मा का शुगल चेक करना। मम्मा 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 जी आप मेरे से मोहब्बत करती है ना, ये खाएं बिल्कुल नहीं करती। प्लीज। मम्मा आप मेरे से मोहब्बत नहीं करती थे? बहुत करती खा के देखो। ज़्यादा मम्मा यार प्रॉन्स है, क्या है खाओ। मम्मा टेस्ट तो करो ना यार। ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगी। यार सलमान तुझे मेरे से मोहब्बत है ना यार। मम्मा यार पापा आप खा लो, देखना कोई नहीं खाएगा, मेरा बाप खाएगा देखना। ये होती क्या वैसे? प्रॉन्स हैं, वो सवाल पूछा तूने उधर नीचे पूछा था। प्रॉन्स चिकन के होते हैं? प्रॉन्स होते हैं झींगे। हाँ खाओ, ये यहाँ से खाना है, ऐसे खाओ। ऐसे सॉस ही सब बड़े मुंह भाई। हाँ मैं टेस्ट करा। हाँ ये देखा देखा, मुझे पता था मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मम्मा क्या हुआ है, मजे का है? मैंने कहा इनके वाले नहीं, वैसे स्मेल नहीं आती, बहुत मजे का है ना। ये बहुत नहीं खाया जाता है। तू भी ट्राई कर, ये खा तू भी एक, ये ले ये ले ये ले ट्राई कर, बहुत मजे का। दिस इज रियल रिएक्शन चाहिए मुझे असली वाला। अच्छा है ना? हाँ खाओ जी, हम भी खा लेते हैं अपने प्रॉन्स। खैर शुक्र है, देखना इसको पता नहीं है प्रॉन्स क्या होते हैं। ये देख रहे हो सलमान, ये तो तूने खाया ना अभी, ये है वो। ये ओ यार मैं आपकी खाना कैसे खाऊंगा? क्या बोल रहे हो, क्या मतलब पागल भी उल्लू के पट्टे क्यों कर रहे हैं? ये देखो मेरी बात सुनो, ये वाला पार्ट निकाल के ना ये वाला पार्ट खाया तुमने बस। मैं कीड़ा खा रहा था कब से। कीड़ा चलो चलो ये देखिए ये हाथ धो गई यार। कोई हाल नहीं होगा, कोई हाल नहीं। लो जी अपना मेन कोर्स आ चुका है। ये हमारी आ गई डायब्लो नूडल्स, सलमान का आ गया स्टफ चिकन, पापा का आ गया रेड ड्रैगन और मम्मा का क्या है जी ये मटन चॉप्स। मम्मा ने इधर भी आया मटन चलेगा, नो चिकन। तुम लोग सस्ते लोग हो, हम महंगे लोग हैं, हम महंगा खाना खाते हैं, समझ आ रही है? मम्मा ने मंगाया मटन चॉप्स, खाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं घर को। अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह। टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजा आया। वाह चेक इट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खाना हम लोगों ने खा लिया। मम्मा यार आपने ना चस नहीं कराई कसम से, कुछ भी नहीं खाया मम्मा ने। वो चापे भी उधर ही पड़ी नहीं है, मजे की नहीं थी। नहीं गलत मजे का सब कुछ है। जब मेरा ब्रेकफास्ट आई हो ना मुझसे गोश्त खाया गया। मम्मा यार ये तो गलत बात है ना यार, ऐसे तो नहीं ना करना, खाना तो है ना अपने। दिल्ली का कम होना कभी नहीं करता। सलमान मजा आया? बहुत मजा है। बाबा मिनसा मजा आया? चलो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। आपको और बच्चे दे आए जरा और दे। देखा देख देखा दे आज आके भाई अल्लाह पाक जो भी दे बेहतरीन दे, अगर तो देना है तो जब दे बेहतरीन हो जाए। बेटा वो बेटी वो बेहतरीन हो जाए। अच्छा जी खाना खा लिया, बिल दे लेते हैं। सलमान बिल दे फिर जी दे दे, क्या हो जाएगा? ये आप पे ये था बट ऊपर का टाइप। तो ये पैसे देते हैं, फिर निकलते हैं घर को। अल्लाह खैर रखे, फिर वापस करते हैं। चलो जी चलते हैं। चलो कदर आप ही चलें। चलो 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 वाला चलो ये चलते हैं जी, रिवर्स कर लेते हैं। लो जी निकल चुके हैं हम लोग फिर से, और एक बार फिर ड्राइवर चेंज हो चुका है। तो मैं गदर आप ही एक गाड़ी में बैठे होंगे तो ड्राइवर चेंज होता रहेगा। हेलो जी हेलो जी, ड्राइवर चेंज हो चुका है। अब हम लोग
जहाँ हम लोग 45 मिनट में पहुंचे थे वहाँ हम लोग अब 20 मिनट से 25 मिनट में पहुंचेंगे। हैंडल पकड़ लेके यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही है। पापा हैंडल पकड़ लेंगे और हम लोग निकलेंगे दस्ती इंशाल्लाह। बाबा ने पहले जारी पकड़ लिया वो देखो बाबा ने पहले पकड़ लिया पापा मजा आया फिर? कसम से पापा मजा आया? बहुत जबरदस्त मेरी जान। बिना मजा आया मेरी बेटी को? चलो गुड अच्छी बात है। ब्लॉग को भी करते थे हाँ जी एंड करते हैं। नहीं जी, ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और हाँ, एक जरूरी बात जो हम लोगों ने आपसे करनी थी वो ये थी कि आप लोगों को थंबनेल में आइंदा के बाद से रजब भाई की पिक्चर लाजमी नजर आया करेगी, ताकि लोगों को ये ना लगे कि गजल जवाद फैमिली का ब्लॉग लगा हुआ है। ठीक है, ये रजब फैमिली का ही ब्लॉग लगेगा और उसकी पिक्चर हम लाजमी एक बीच में डालेंगे ताकि आप लोग उसका दीदार भी कर लें। ठीक है, जितने आशिक हैं रजब भाई के सारे उसका दीदार भी कर लें, रजब मम्मा समेत। और उसके साथ साथ पता भी लगता है थंबनेल से ही कि रजब फैमिली का ही ब्लॉग है। ठीक है जी, तो कल से इंशाल्लाह आपको थंबनेल में रजब भाई की तस्वीर देखने को भी मिलेगी। ऐसे रजब की कसम में कोई फर्क तो नहीं है, दोनों ही माशाल्लाह पे बशेर है मेरे। ऐसे ही लेकिन चैनल दो डिफरेंट है ना। दो डिफरेंट चैनल है, इसलिए रजब भाई की तस्वीर लाजमी डालेंगे ताकि डिफरेंशिएट होता रहे कि रजब भाई के चैनल का ही ब्लॉग लगा। ठीक है जी, आपसे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप लोग कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।